जय जय रघुवीर समर्थ। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का चिंतन जो हम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि महान योगी शिवानंद के शिष्य शंकरानंद जी ने देहत्याग कर दिया। अब सभी आशाएं शिवानंद स्वामी की श्रीधर साधु जी पर टिकी थी। उन्होंने एक बार बोल के दिखाया कि मैं अब क्षीण हो रहा हूँ, तो हे श्रीधर आप संन्यास ग्रहण करके इस मठ का दायित्व स्वीकार कर ले। किंतु श्रीधर साधु जी को कहीं पर रुककर मठपति होने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी। वैसे न होने का उन्होंने प्रण लिया था। इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे स्वामी, आप आपके ही किसी शिष्य को ये दायित्व दे दीजिए और मुझे इस झंझट में मत डालिए। एक बार शिवानंद स्वामी ने श्रीधर साधु जी को विद्वत सभा में भेज दिया था। लगभग 27 वर्ष की आयु के श्रीधर साधु जी उस सभा में इस प्रकार बोले कि सभी लोग अचंभित रह गए। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान विज्ञान, इतनी विद्वत्ता और स्वानुभव। यह बात सुनकर शिवानंद स्वामी को बड़ा ही आनंद हुआ। ईसा 1935 प्रारंभ हुआ था और सज्जनगढ़ का त्याग करके अब 5 वर्ष हो गए थे। श्रीधर साधु जी को अपने गुरुदेव की बड़ा स्मरण हो रहा था और उन्होंने शिवानंद स्वामी को कह दिया कि अब मैं सज्जनगढ़ जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए। उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था। भक्तों को, लोगों को लग रहा था कि ये पुनः वापस आ जाएंगे, किंतु श्रीधर साधु जी शिरसी पहुँच गए। वहाँ से बस से मिरज जंक्शन और मिरज जंक्शन से सातारा, अग्निरथ से रेलवे से पहुंच गए। सातारा आने के बाद कहीं पे रुकना उन्हें संभव नहीं था और जैसे ही सज्जनगढ़ दूर से दिखने लगा, मानो उनके अंदर एक ऊर्जा सी आ गई, नव चैतन्य उनके शरीर में आ गया। दुर्बलता शरीर की मानो निकल गई और वे द्रुत गति से सज्जनगढ़ की ओर चलने लगे। बीच में केवल पानी पीकर वो रहे और वह दिन था माघ वद्य अष्टमी। सज्जनगढ़ के 850-900 पायदान चढ़ के वे समाधि के समक्ष प्रस्तुत हुए। आँखों से अश्रुपात हो रहा था, मानो उन्होंने अपने अश्रुओं से समर्थ रामदास स्वामी अपने सद्गुरुदेव की समाधि को अभिषेक किया था। वहाँ पर 3 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके एक कोने में बैठ गए।
माघ वद्य नवमी 1930 में रात में श्रीधर साधु जी ने सज्जनगढ़ छोड़ा था और आज माघ वद्य अष्टमी के दिन वे उसी समाधि के समक्ष प्रस्तुत थे। 5 वर्ष का काल बीत चुका था। 3 दिन वहीं पर वे बैठे रहे। उत्सव के कारण किसी का ध्यान वहाँ पर नहीं गया और एकादशी के दिन गंगक्का जी ने देखा तो उन्हें आभास हुआ कि ये तो श्रीधर साधु जी है लगता है, और सभी रामदासी जनों को उन्होंने इकट्ठा किया और ये श्रीधर साधु जी ये पता चलने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा आनंद का उत्सव, सबको आनंद ही आनंद हुआ। श्रीधर साधु जी ने वहीं पर रुकने का निश्चय किया। यहाँ पर शिगाहल्ली में शिवानंद स्वामी बड़े दुखी हो गए। श्रीधर साधु जी अब यहाँ पर नहीं है और सज्जनगढ़ से पुनः वे कब आएंगे पता नहीं। उनका देह भी क्षीण हो रहा था। आषाढ़ शुद्ध त्रयोदशी, जिस दिन योगीराज कल्याण स्वामी महाराज, जो समर्थ रामदास जी के एक निष्ठ शिष्य थे, शिष्योत्तम थे, उनके पुण्यतिथि का दिन ही शिवानंद स्वामी ने चुन लिया और उसी दिन उन्होंने महासमाधि ले ली। शिष्यों को आश्वस्त किया था कि श्रीधर साधु जी आएंगे, आप दुखी मत होना, और विश्व का कल्याण हो ऐसा कहकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया था। कुछ भक्त शिवानंद स्वामी के महासमाधि का समाचार लेकर सज्जनगढ़ पर पहुँचे और उन्हें विनती की कि आप शिगाहल्ली आ जाइए। तो श्रीधर साधु जी ने कहा कि अभी तो समर्थ गुरुदेव की अनुमति नहीं है, आप पुनः वापस चले जाइए। उन्होंने कुछ लिख के देने के लिए कह दिया। तो शिव गुरु स्तोत्र श्रीधर स्वामी जी ने संस्कृत में लिखा। यह उनका पहला संस्कृत काव्य, जो आज भी शिवानंद स्वामी के उस परमानंद मठ में पढ़ा जाता है। कड़ेमने गणपति नाम का एक साधक रमण महर्षि के से भेंट करने के लिए जा रहा था, तो उसके कान में सुनाई पड़ा कि श्रीधर स्वामी जी सज्जनगढ़ में हैं, उनके दर्शन करो। पूर्व परिचय था ही, वह सज्जनगढ़ पर आ गया, श्रीधर स्वामी जी को वंदन किया। श्रीधर स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आगे चलकर एक सन्यासी बनोगे और तुम्हारा कल्याण होगा। उस अनुसार भविष्य में कड़ेमने गणपति सन्यासी हुए और एक मठ के मठाधिपति भी हो गए। श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर बहुत सा समय एकांत में बिताने का प्रयास करते थे। अंतस्फूर्ति से उन्हें ग्रंथ लेखन की इच्छा हुई तो राम गौरव नाम का ग्रंथ लिखा और वो पढ़ के बताया। तो कुछ लोगों को ईर्ष्यावश और दुर्बुद्धि के कारण यह ग्रंथ नहीं है, ये पानी में डुबाने के योग्य है, ऐसा उन्होंने कहने के कारण ठीक है कोई बात नहीं ऐसा कहकर श्रीधर साधु जी ने उनका सभी लेखन जलाया स्वाहा ऐसा कह के जल में समर्पित कर दिया। निरहंकार का आचार कैसा होता है, इसका प्रत्यय इस कृति से हमें मिलता है। किंतु उसके बाद लोगों ने यह विरोध करना बंद कर दिया। उनका महात्म्य धीरे धीरे समझ में आने लगा और उसके बाद श्रीधर साधु जी ने स्वात्मानुभव, भक्तिसार, रामपाठ, समर्थ पाठ ऐसे काव्यों की रचना की। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी।
उनके पेट में असह्य दाह उत्पन्न हुआ और शरीर मानो जल रहा है, शरीर का कण कण जल रहा है ऐसा अनुभव हुआ। उसी स्थिति में प्रातः स्नान आदि कर्म करके आह्निक पूर्ण करके समर्थ रामदास जी के समाधि का दर्शन किया, मठ में आकर बैठ गए और कहा रामदासी जनों को कि दोपहर के 1 बजे तक राह देखो, यदि सांसें चल रही है तो ठीक है, अन्यथा बिना समय गंवाए इस देह का अंतिम संस्कार कर दो। 1 बजे तक समाधि में रहे और धीरे धीरे समाधि खुल गई और उन्हें आभास हुआ कि देह का दाह भी कम हुआ है और त्वचा का जलना भी कम हुआ है। संभवतः समर्थ गुरुदेव को मुझसे अध्यात्म और धर्म के बारे में कुछ काम करवाना है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एकांत के लिए श्रीधर साधु जी उत्तर की दिशा में जो अरण्य जैसा प्रदेश था सज्जनगढ़ पर, वहाँ पे एक गुफा थी, उस गुफा में जाके ध्यान धारणा करने लगे। 3 दिन बीत गए, किसी को पता भी नहीं चला। लोग ढूंढ ढूंढ कर पूछने लगे कि साधु जी को देखा क्या? किसी ने भी हाँ करके उत्तर नहीं दिया। उनको लगा कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और यकायक चौथे दिन दोपहर में उस उत्तर दिशा की ओर होने वाली गुफा में सखाराम भट्ट बुआ जो समर्थ समाधि का पूजन करते थे, वे कुछ लोगों को साथ में लेकर वहाँ पर पूजा का साहित्य लेकर पहुँच गए और श्रीधर साधु जी को उस गुफा के बाहर बैठे हुए देखा और बोले, हे भगवान श्रीधर, आप पाद्य पूजा स्वीकार करिए। श्रीधर साधु जी को बड़ा अचरज लगा, अरे पाद्य पूजा मैं नहीं करवा सकता हूँ, समर्थ गुरुदेव की करो। वहाँ पर जाके उनकी पादुकाएं और समाधि उसकी पूजा करो। तो सखाराम भट्ट जी ने कहा कि हम समाधि मंदिर में ही थे, हमें बताया गया कि भगवान श्रीधर अमुक अमुक जगह पर है, उनकी पाद्य पूजा करो, इसलिए हम यहाँ पर आए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसा शास्त्र वचन श्रीधर साधु जी को स्मरण हुआ और समर्थ गुरुदेव मेरे माध्यम से और कुछ धर्म कार्य, धर्म संस्थापना का कार्य करवाना चाहते हैं, ऐसी उनकी भावना प्रबल हुई और समर्थ की आज्ञा को शिरसावंदन करते हुए उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी पाद्य पूजा करवा ली। इसके बाद 2 बार श्रीधर बुआ, श्रीधर महाराज, श्रीधर स्वामी सज्जनगढ़ छोड़कर हिमालय में जाने की इच्छा से निकल गए थे, किंतु 2 बार उन्हें रामदासी जनों ने वापस सज्जनगढ़ पे लाया। श्रीधर स्वामी, भगवान श्रीधर स्वामी अब हिमालय में कब गए, कैसे गए, इसका विवरण अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।